हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की समरी है एमी मॉरेन की लिखी किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। 13 काम जो समझदार लोग नहीं करते। जब एमी 23 साल की थी तो उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। 3 साल बाद पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके पास कई कारण थे दुखी रहने के, लेकिन उन्होंने चीज़ों को अलग तरह से देखने का निर्णय लिया। एमी एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने मानसिक रूप से दृढ़ बनने का चयन किया और उस पल उन्होंने मानसिक दृढ़ता वाले लोग ये 13 चीज़ें नहीं करते लिस्ट तैयार की। और इस लिस्ट का पहला चैप्टर है, वे अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते। हम सभी जीवन में दुख दर्द का अनुभव करते हैं। हालांकि दुख एक सामान्य भाव है। अपने दुखों पर केंद्रित रहना खुद के लिए विनाशकारी होता है। भले ही आप परिस्थितियों को ना बदल पाएं, लेकिन आप अपने नजरिए को जरूर बदल सकते हैं। अगर आप अपनी हालत पर अफसोस करते हैं तो आप अपने डरों का सामना करने से और अपने कामों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अपने लिए अफसोस करने से नई समस्याएं खड़ी होती हैं। यह समय की बर्बादी है। इससे ज्यादा नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह दुख, क्रोध और बाकी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में बाधा डालता है। इसकी वजह से आप अपने जीवन की अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह संबंधों में हस्तक्षेप करता है। अपने लिए अफसोस करने की भावनाओं को दूर रखने के लिए कई बार छोटे छोटे परिवर्तनों से ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे किसी दूसरे की सहायता करने से आपको अच्छा महसूस होगा। कोई सक्रिय चीज करें, शारीरिक या मानसिक गतिविधियां करें। यदि आप सोचते हैं कि आपके साथ हमेशा बुरी चीज़ें होती हैं, तो आपके साथ हुई अच्छी चीज़ों की सूची बनाएं। फिर अपने मूल विचार की जगह पर कोई ज़्यादा रियलिस्टिक विचार रखें। जैसे, मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। जीवन में उन छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करें जिन्हें आप आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं, और कृतज्ञता की भावनाएं बढ़ाने की दिशा में काम करें। हर दिन कम से कम एक चीज़ लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप किस किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, ये कहने की आदत डालें। जो लोग कृतज्ञता महसूस करते हैं वे बाकी लोगों जितने बीमार नहीं पड़ते हैं। कृतज्ञता ज़्यादा सकारात्मक भावों की ओर ले जाती है। कृतज्ञता व्यक्त करने से ज़्यादा आनंद और खुशी का अनुभव होता है। चैप्टर 2, वे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देते हैं। आप कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, इसकी शक्ति यदि आप दूसरों को दे देते हैं तो मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना असंभव हो जाता है। जब भी आप अपने लिए भावनात्मक और शारीरिक सीमाएं तय नहीं करते हैं तो यह जान लें कि आप दूसरे लोगों को अपने ऊपर शक्ति दे रहे हैं। आप अपने साथ किसी के बर्ताव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपनी बात दृढ़ता से नहीं रखते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने जीवन पर शक्ति दे देते हैं। अपनी शक्ति दूसरों को दे देने से कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप अपने लक्ष्यों से निगाह हटा लेते हैं। अगर आप दूसरे लोगों को राह में आने और अपनी प्रगति में हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। आप में अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी पूरी सेल्फ वैल्यू इस बात पर निर्भर होती है कि दूसरे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आपकी बात लोगों को बुरी लग गई तो क्या होगा? अगर उन्होंने आपको पसंद करना छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन यदि आप में सेल्फ वैल्यू का पर्याप्त शक्तिशाली एहसास है तो आप ऐसी प्रतिक्रियाओं को सहन करना सीख सकते हैं। गौर से देखें कि आप किन लोगों पर अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। क्या वे इस लायक हैं कि ऐसा किया जाए? अगर नहीं तो संभवतः आप उन्हें उससे ज़्यादा शक्ति दे रहे हैं जितनी शक्ति के वे हकदार हैं। जिन लोगों के बारे में आप यह नहीं चाहते कि वे आपके जीवन में कोई बड़ी भूमिका निभाएं, उन लोगों को अपना समय और ऊर्जा देना छोड़ने का संकल्प लें। यदि कोई ऐसी बात कहता है जो आपको पसंद नहीं आती तो प्रतिक्रिया करने से पहले सोचें। खुद को स्थिति से दूर कर लें, अपना ध्यान भटकाएं। इससे आपको शांत रहने में मदद मिलेगी और तब आप ज़्यादा तार्किक अंदाज में सोच सकते हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि किसी दूसरे में आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है तो आपको शक्ति का एहसास होगा। चैप्टर 3, वे परिवर्तन से नहीं कतराते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कुछ में नहीं होती। बात बस यह है कि कुछ लोग बदलने को तैयार होते हैं और बाकी नहीं होते हैं। हालांकि यह कहना अक्सर आसान होता है कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन सफलतापूर्वक बदलना मुश्किल होता है। हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं करने देते हैं, भले ही उनसे हमारा जीवन बेहतर बनता हो। कई लोग ऐसे परिवर्तन करने से भी कतराते हैं जिनसे उनका जीवन बहुत बेहतर बन सकता है। कई लोग परिवर्तन से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कोई अलग चीज़ करना बहुत जोखिम भरा या मुश्किल है। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। आदत का परिवर्तन, किसी नई चीज़ को आजमाने वाला परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन। कई लोग परिवर्तन को असुविधा मानते हैं। कोई अलग चीज़ करने का मतलब कोई चीज़ छोड़ना होता है। अक्सर किसी चीज़ को छोड़ने के साथ दुख जुड़ा होता है।
इस दुख से बचने के लिए हम खुद को परिवर्तन न करने का विश्वास दिला देते हैं। परिवर्तन से बचने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जीवन काफी नीरस हो सकता है। आप नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, आपका जीवन शायद बेहतर नहीं होगा। दूसरे लोग आपसे ज्यादा विकास करेंगे। परिवर्तन में जितना ज्यादा विलंब होता है, इसे करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप परिवर्तन को मुश्किल मानते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको इसे नहीं करना चाहिए। अक्सर जीवन में कुछ सर्वश्रेष्ठ चीजें कड़ी मेहनत से चुनौती को हराने की हमारी काबिलियत से ही मिलती है। परिवर्तन से प्रेरणा बढ़ती है और बढ़ी हुई प्रेरणा से ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। अपने व्यवहार को इसी समय बदलना शुरू कर दें। उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जो आप बनना चाहते हैं। आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपका मन ना करे या जब तक सही समय ना आ जाए। अपने व्यवहार को इसी समय बदलना शुरू कर दें। चैप्टर 4, वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। अमेरिकन पोएट माया एंजेलू का कहना है, आप अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह निर्णय अवश्य ले सकते हैं कि आप उनसे पराजित नहीं होंगे। हर चीज़ को नियंत्रण में रखना बहुत सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन यह सोचना समस्या का कारण हो सकता है कि हमारे पास हमेशा सारी डोरियां खींचने की शक्ति होती है। जब आप उन बातों को छोड़ना सीख लेते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपके पास बहुत सारा समय और ऊर्जा होगी जिसे आप उन चीज़ों में लगा सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आप विश्वसनीय काम करने में सक्षम होंगे। यदि आप जानते हैं कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में है, तो चिंता करने की क्या बात है। अपनी चिंता का प्रबंधन करने के बजाय आप अपने परिवेश को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश में तनाव बढ़ता है, समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, संबंधों को नुकसान होता है। खुद को याद दिलाएं कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप एक अच्छी पार्टी दे सकते हैं, लेकिन आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोगों को मज़ा आता है या नहीं। आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो बेच सकते हैं, लेकिन इसे कौन खरीदेगा यह आप तय नहीं कर सकते। आप जिस इकलौती चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपका व्यवहार और नज़रिया। जब आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आपके पास उन चीज़ों में लगने के लिए अधिक समय और ऊर्जा होगी जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आपको जो लाभ मिलेंगे वह हैं खुशी में वृद्धि, बेहतर संबंध, कम तनाव, नए अवसर। तूफान को रोकने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 5, वो हर इंसान को खुश करने की चिंता नहीं करते हैं। चाइनीज़ फिलोसोफर लाओ त्से का कहना है, इस बात की परवाह करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और आप हमेशा उनके कैदी रहेंगे। लोगों को खुश करना यह नियंत्रित करने की कोशिश है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आपका व्यवहार लोगों को खुश करने पर केंद्रित हो जाता है, यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने को असंभव बना सकता है। लोगों को खुश करने वालों को अस्वीकृति या बहिष्कृत होने का डर भी हो सकता है। यदि मैं आपको खुश नहीं करता हूं तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे दूसरों की प्रशंसा और आश्वासन पर फलते फूलते हैं। मैं किसी लायक तभी हूं अगर मैं दूसरे लोगों को खुश कर सकता हूं। इसलिए दूसरे लोगों की भावनाओं और जीवन में ऊर्जा का निवेश करते रहना एक आदत बन जाती है। अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश करना हमेशा असंभव होता है। लोगों को खुश करना आपको अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुंचने देगा। हालांकि लोगों को खुश करने वाले चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए। अगर आप मूलतः दूसरे लोगों को खुश करने पर केंद्रित हैं, तो आपके मूल्य जो भी हों, आप उनके अनुसार व्यवहार करना छोड़ देंगे। आप जल्द ही वह करने से निगाह हटा लेंगे जो सही है। यदि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपना मार्ग तय करने की ज़रूरत है। सिर्फ वही ना करते रहें जो दूसरे लोग आपसे कराना चाहते हैं। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, यह असंभव है। स्वीकार करें कि कुछ लोगों को कभी खुश नहीं किया जा सकता और उन्हें खुश रखना आपका काम नहीं है। यह समय की बर्बादी है। यदि हाँ कहना आपकी आदत बन गई है, तो ना कहने की आदत डालें। इसमें थोड़ा अभ्यास लग सकता है, लेकिन यह समय के साथ ज़्यादा आसान होता जाता है। जब आप हर एक को खुश करने की चिंता छोड़ देते हैं और अपने खुद के मूल्यों के अनुरूप जीने का साहस करते हैं, तो आपको कई लाभ होंगे। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए ज़्यादा समय और ऊर्जा होगी। आप कम तनावग्रस्त महसूस करेंगे। ऐसा जीवन जीने पर मेहनत करें जो आपके विश्वासों के अनुरूप हो, वैसा नहीं जिससे ज़्यादातर लोग खुश रहें। चैप्टर 6, वे सोचा समझा जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। हम अपने जीवन में कई जोखिमों का सामना करते हैं, वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यावसायिक जोखिम आदि। लेकिन अक्सर लोग डर की वजह से उन जोखिमों से बचते हैं जो उन्हें उनकी पूरी संभावना तक पहुंचा सकते हैं। क्या हो सकता है, यह सोचने के बजाय हम कहीं ऐसा न हो जाए पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं।
जोखिम का आकलन कैसे करना है, इस बारे में ज्ञान न होने की वजह से डर बढ़ जाता है। डरने के बाद अक्सर जोखिम से कतराने की प्रवृत्ति होती है। हम अपने निर्णय भावना आदत के आधार पर लेते हैं। यदि यह बहुत डरावना लगता है तो हम जोखिम से बचते हैं। यदि हम केवल वही जोखिम लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक लगते हैं तो संभवतः हम कुछ महान अवसर चूक जाएंगे। सोचा समझा जोखिम लेना अक्सर साधारण जीवन जीने और असाधारण जीवन जीने के बीच का फ़र्क होता है। गौर करें कि जोखिम लेने से पहले, उसके दौरान और बाद में आपको कैसा महसूस हुआ। खुद से पूछें कि आपने क्या सीखा और आप भावी निर्णयों में उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको इसका पीछा करना होगा। सावधानी से सोचा समझा जोखिम लेने के लिए अज्ञात में कदम रखने से आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, वे अतीत में नहीं रहते हैं। कई बार लोग उन चीज़ों में अटके रहते हैं जो बरसों पहले हुई थी, जबकि बाकी में पिछले सप्ताह हुई चीज़ों में अटकने की प्रवृत्ति होती है। अपराध बोध, शर्म और क्रोध ऐसी भावनाएं हैं जो आपको अतीत में अटकाए रख सकती हैं। कई बार हम वर्तमान से बचने के लिए भी अतीत में रहते हैं। हमारे लिए यह कल्पना करना आसान होता है कि अगर हम किसी तरह अतीत को बदल सकते तो जीवन बेहतर हो सकता था। अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से भविष्य में सिर्फ ज़्यादा समस्याएं ही आएंगी। जैसे आप वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते, आप स्पष्ट लक्ष्य तय नहीं कर पाएंगे, आप इस बारे में अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आज आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। अतीत में ध्यान केंद्रित करने से कोई समस्या नहीं सुलझेगी। इससे डिप्रेशन हो सकता है, यह आपकी शारीरिक सेहत के लिए बुरा होता है। अतीत आपकी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। जब भी नकारात्मक यादें उभरें तो अपने अनुभवों को सही दिशा में रखने के लिए इन रणनीतियों को आजमाएं। भावनाओं के नहीं, तथ्यों के बारे में सोचें। स्थिति को अलग तरीके से देखें। खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दें। उस व्यवहार को बदल लें जो आपको अतीत में अटकाए रखता है। अतीत में ही अटके रहने से आप भविष्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अतीत पर कब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसे अवसरों को पहचानें और अपनी भावनाओं के उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ऐसा करने से आपकी मानसिक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाती है और आपको अपने भविष्य की योजना इस आधार पर बनाने की अनुमति मिलती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, इस आधार पर नहीं कि आप क्या थे। चैप्टर 8, वे बार बार वही गलतियां नहीं करते हैं। हालांकि हमें यह सोचना पसंद होता है कि हम पहली बार में ही अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हर व्यक्ति कई बार गलतियों को दोहराता है। कई बार हम पहली बार में ही नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हम कई कदम उठा सकते हैं ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। वही गलतियां दोहराने से कई समस्याएं हो जाती हैं, जैसे आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे, समस्याएं नहीं सुलझेंगी। यदि पहली कुछ कोशिशें सफल नहीं रहती हैं तो आपकी कोशिश छोड़ने की ज़्यादा आशंका रहती है। अगर आप किसी गलती को दोहराने से बचना चाहते हैं तो इसके अध्ययन में थोड़ा समय लगाएं। अगर आपके मन में कोई नकारात्मक भावनाएं हों तो उन्हें अलग रख दें। उन चीज़ों को स्वीकार करें जिनकी वजह से वह गलत कदम उठाया गया था और इससे सीखें कि क्या गड़बड़ हुई, मैं क्या बेहतर कर सकता था, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। सफलता की कुंजी यह है कि आप एक अच्छी योजना बना लें। लिखित योजना बनाने से इस पर अमल करने की संभावना बढ़ जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करें। आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप में या तो होता है या फिर नहीं होता। इसके बजाय हर व्यक्ति में आत्म अनुशासन को बढ़ाने की योग्यता होती है। मानसिक रूप से शक्तिशाली लोग दूसरों को अपनी गलतियां बताने के लिए अक्सर इच्छुक होते हैं ताकि वे उन गलतियों को न दोहराएं। आमतौर पर किसी खास समस्या को सुलझाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। यदि आपका वर्तमान तरीका सफल नहीं हो रहा है तो कोई नई चीज़ आजमा कर देखें। हर गलती से सीखने के लिए आत्म जागरूकता और विनम्रता की ज़रूरत होती है, लेकिन यह पूरी क्षमता तक पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। चैप्टर 9, वे दूसरों की सफलता से नहीं जलते हैं। किसी दूसरे की उपलब्धियों पर जलते हैं तो यह संभवतः इलॉजिकल विचार पर आधारित है और इसकी वजह से आप इलॉजिकल अंदाज में व्यवहार कर सकते हैं। किसी दूसरे की दौलत से जले बिना अपनी खुद की सफलता की राह पर ध्यान केंद्रित करने के कदम उठाएं। हालांकि जलन की भावनाएं क्रोध की भावनाओं के समान होती हैं, लेकिन क्रोध के आमतौर पर व्यक्त होने की ज़्यादा संभावना होती है, जबकि जलन आमतौर पर छिपा रहता है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो किसी मित्र की सफलता पर खुश होना मुश्किल होता है। जब आप असुरक्षित होते हैं तो किसी दूसरे की सफलता से आपकी अपनी कमियां बढ़ चढ़कर दिखती हैं। आप तब भी कटु बन सकते हैं जब आप गलती से यह मान लेते हैं कि किस्मत दूसरों पर ज़्यादा मेहरबान है, जबकि आप खुशकिस्मती के ज़्यादा हकदार हैं। आपको हर मनचाही चीज़ नहीं मिल सकती। दूसरे लोगों के बारे में आपका दृष्टिकोण हमेशा सही नहीं होता। आप दरअसल यह कभी जानते ही नहीं कि दूसरों के यहाँ बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता है।
यदि आप सतर्क न रहे तो जलन की भावना आसानी से आपके पूरे जीवन पर हावी हो सकती है और इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे आप सफलता की अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ देंगे। आपके पास जो है उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपनी योग्यताओं और गुणों को नजरअंदाज कर देंगे। आप अपने मूल्यों को छोड़ सकते हैं। आपके संबंध नष्ट हो सकते हैं। जलन के विचारों को बदलने के लिए आप इन बातों का इस्तेमाल करें। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। अपनी कमजोरियों पर जोर देना छोड़ दें। दूसरे लोगों की शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना छोड़ें। दूसरे लोगों की उपलब्धियों का अपमान न करें। सफलता की अपनी परिभाषा को लिख लें। जब आपका मन दूसरे लोगों से जलन करे जो सफलता की उनकी परिभाषा के अनुरूप काम कर रहे हों, तो खुद को अपनी परिभाषा याद दिलाएं। सफलता का हर व्यक्ति का मार्ग भिन्न होता है और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपकी यात्रा यूनिक है। चैप्टर 10, वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है, असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। हालांकि असफलता से कुछ लोगों को अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन बाकी लोग बस हाथ खड़े कर देते हैं। हम अगर किसी चीज में पहली बार असफल हो चुके हैं तो डर की वजह से दोबारा कोशिश नहीं करना चाहते। दरअसल असफलता एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है, बशर्ते आप उससे हासिल ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। कम से कम एक बार असफल हुए बिना सफल होना मुश्किल होता है। जब आप किसी चीज में हार मानते हैं तो आप इस विचार को मजबूत बना लेते हैं कि असफलता बुरी होती है और ये विचार आपको दोबारा कोशिश करने से रोकेगा। अगर आप असफलता से डरते हैं तो आपकी गलतियों से सीखने और दोबारा कोशिश करने की कम संभावना होती है। स्वीकार करें कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है जो सीखने और विकास करने में आपकी मदद करती है। असफलता इस बात का संकेत है कि मैं खुद को चुनौती दे रहा हूँ और मैं दोबारा कोशिश करने का चुनाव कर सकता हूँ। जब आप असफल होने के आदी हो जाते हैं तो आपके अंदर का डर काफी कम हो जाता है, खास तौर पर जब आप एक बार यह सीख लेते हैं कि असफलता और अस्वीकृति आपके साथ हो सकने वाली सबसे बुरी चीजें नहीं हैं। अगर अपने सपने तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में किसी बाधा से उबरना जरूरी हो तो दोबारा कोशिश करने में समझदारी होती है, लेकिन दोबारा ठीक उसी तरह प्रयास करने से मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय एक ऐसी योजना बनाएं जिससे सफलता की आपकी संभावना बढ़ जाए। जिस तरह आपको गलतियां दोहराने से बचने के लिए उनसे सीखना चाहिए, उसी तरह आपको असफलता से भी सीखना चाहिए ताकि अगली बार आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चैप्टर 11, वे अकेले रहने से नहीं घबराते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल का कहना है, मनुष्य के सारे दुख इस बात से उत्पन्न हुए हैं कि उसमें कमरे में शांति से अकेले बैठने की क्षमता नहीं है। अकेले समय बिताना ज्यादातर लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं होता। हम में से कई लोगों को अकेले रहने का विचार आकर्षक नहीं लगता है, बाकी लोगों को यह बहुत डरावना लगता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने का समय निकालना एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है जो आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने में सहायक हो सकता है। मानसिक शक्ति के लिए यह जरूरी है। एकांत के लाभों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है या कम माना जाता है। एकांत में रहने के कुछ मुख्य लाभ हैं, जैसे यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अकेले समय गुजारने से क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अकेले गुजारा गया समय आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का समय देता है। शांति से अकेले बैठने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट का समय निकालें और सोचने के अलावा कुछ भी ना करें। अकेले में रहने के समय का इस्तेमाल आप अपने लक्ष्यों पर विचार करने में करें, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, भविष्य के लिए लक्ष्य बनाएं, जनरल में लिखें। लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहने के अवसर कम मिलते हैं। ध्यान लगाना सीखें। ध्यान से चिंता और डिप्रेशन कम होता है। आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। ध्यान का आपके शरीर पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। अपने मन को शांत रखने और अपने विचारों के साथ अकेले रहने की योग्यताएं सीखना एक शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। अकेले समय बिताना वह सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिससे आप खुद को सचमुच समझ सकते हैं। इससे आपका जीवन बहुत सारे तरीकों से बेहतर बन सकता है। चैप्टर 12, वे यह नहीं सोचते कि संसार उनका ऋणी है। यह विश्वास करना अच्छी बात नहीं है कि आपको हर व्यक्ति जितनी कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए या आपको हर व्यक्ति की तरह उसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। अपना ध्यान मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने पर केंद्रित करें ताकि आप हकदार महसूस न करें। कई बार व्यक्ति सोचता है कि वह बाकी हर व्यक्ति से बेहतर है, इसलिए वह पुरस्कार का हकदार है। आपकी कड़ी मेहनत करने की कम संभावना है जब आप इस बारे में शिकायत करने में व्यस्त हों कि आपको वह नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इसके बजाय आप उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं और आप जिन मुश्किलों से गुजरे हैं उसके आधार पर आपको चीजें मिलनी चाहिए।
अगर आप ऐसी चीज़ें हमेशा सोच रहे हैं, मैं खुद के लिए अच्छी चीज़ें खरीदने का हकदार हूँ, देने का आनंद का अनुभव करने के बजाय आप लगातार यही सोचते रहेंगे कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा हकदार नहीं हैं, हालांकि आप हर व्यक्ति से भिन्न हैं, लेकिन आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दूसरे लोगों से बेहतर बनाती हो। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए। इससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, ऊर्जा बर्बाद होगी। जब आप यह मांग करना छोड़ देते हैं कि आपको ज़्यादा की ज़रूरत है और अपने पास की चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपको जीवन में ज़बरदस्त लाभ होगा। आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई बार यह ज़रूरी होता है कि संसार आपको जो भी दे उसे स्वीकार करें और यह शिकायत न करें कि आप बेहतर के हकदार हैं। अपने जीवन के उन समयों और क्षेत्रों को गौर से देखें जहां इस नज़रिए के अंदर घुसने की संभावना हो और इस मानसिकता से खुद को मुक्त करने के लिए कदम उठाएं। चैप्टर 13, वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल का कहना है, धैर्य, लगन और श्रम सफलता का अजेय मिश्रण है। हालांकि हम तेज गति वाले संसार में रहते हैं, लेकिन हमें अपनी हर मनचाही चीज तुरंत नहीं मिल सकती। तुरंत परिणामों की उम्मीद करने से आप असफल हो सकते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली लोग यह पहचानते हैं कि तुरंत फुरत समाधान हमेशा सर्वश्रेष्ठ समाधान नहीं होता है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें और यह समझ लें कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। हम तुरंत परिणामों की अपेक्षा क्यों करते हैं, इसके कुछ कारण हैं, जैसे हम में धैर्य नहीं होता है, हम अपनी योग्यताओं का अति आकलन कर लेते हैं, हम इस बात का कम हिसाब करते हैं कि परिवर्तन में कितना लंबा समय लगता है। तुरंत परिणामों की उम्मीद करने की वजह से आप अपने प्रयासों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। यदि परिणाम तुरंत नहीं दिख रहा है तो आप गलती से यह मान सकते हैं कि आपके प्रयास काम नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य की दिशा में प्रगति करना हमेशा सीधी लकीर में नहीं होता है। कई बार बेहतर बनने से पहले चीज़ों को बदतर बनना होता है। तुरंत परिणाम की उम्मीद करने से बचने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे अपनी निगाहें लक्ष्य पर रखें, अपनी यात्रा के दौरान छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, अपनी रफ्तार नपी तुली रखें, अपने जीवन के उन क्षेत्रों की तलाश करें जहां आप बेहतर बन सकें और ऐसी स्ट्रेटजीज ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप धीमी लेकिन स्थिर प्रगति करने के लिए आवश्यक योग्यताएं विकसित करें। जब आप मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं तो आप किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए सबसे अच्छी तरह तैयार होंगे। ये थे वो 13 पॉइंट्स जो मानसिक रूप से मजबूत बनने में आपकी मदद करेंगे। आई होप दोस्तों ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।